हमारा आज का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर m माइनस n एंड a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn m इंटू n और a इंटू b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a raised to power n into b to power n and a upon b whole raised to power n is equal to power n divided by b raised to power n। याद है ये वाले लॉज? बाकी बच्चों को तो हो गए थे। शिवानी आप आए हो आज, ठीक है। और सृष्टि आपको भी समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है जो मैंने बताया? तो ये लॉज हैं। ये टॉपिक हमारा 3 दिन से शुरू हुआ है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे। आप ऑडियो सुनोगे तो हो सकता है आपको समझ आ जाए, फिर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो, मैं नंबर दे दूंगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि a रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। a कुछ भी नंबर होए, उसका अगर पावर 0 है तो आंसर इज 1। कोई भी नंबर की पावर 0 है दैट मीन्स 1। ये लॉज हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। -4 होल रेज टू पावर 4 इंटू -4 होल रेज टू पावर -10। इसको सॉल्व करो और इसको पूरा नहीं सॉल्व करना आपने, सिर्फ इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में बता। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। -4 होल रेज टू पावर 4 इंटू -4 होल रेज टू पावर -10। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स गेट एडेड, ऐड हो जाती हैं पावर्स। क्या आएगा? यस, इसको हमने ऐसे किया है। -4 रेज टू पावर 4 इंटू -4 रेज टू पावर -10 है। दैट मीन्स बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स जो हैं इसके पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर। तो -4 की पावर 4 प्लस -10 प्लस माइनस कंबाइन होके -10। सो 4 -10 बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। -10 प्लस 4 इज -6। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस है -4 उसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा मीन्स उसका इनवर्स या रिवर्स 1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। सो दिस इज -1/4। जब हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, तो पावर्स जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। अभी -6 था, अब वो +6 हो जाएगा। सो आवर आंसर इज -1/4 होल रेज टू पावर 6। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 2 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2। अब डिवाइड है तो क्या कर? ओके शिवानी आप ट्राई कर लो, क्या आएगा? कितना आया? चैतन्य आपका हो गया? कितना आया? 8 रेज टू पावर 3। 8 तक तो जाएंगे नहीं, 2 को ही ले लो। 2 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2। इट मीन्स 2 रेज टू पावर -5 -2। तो 2 रेज टू, ओके, -5 है और उधर 2 है और बीच में क्योंकि डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा 2 से पहले। नहीं, अभी भी 3 क्यों? 2 रेज टू पावर -5 -2। -5 -2 इज -7। दोनों नंबर माइनस वाले हैं तो दे ऐड अप, उनको ऐड करेंगे तो माइनस। सो 2 की पावर -7। अब -7 है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 1/2 होल रेज टू पावर 7। किस को क्लियर नहीं हुआ अभी भी? जिसको भी क्लियर नहीं हुआ बताओ, मैं दोबारा बता देती। हो गया सबको? कोई बच्चा शर्माए नहीं। अगर आपको नहीं हुआ क्लियर कोई पॉइंट, कोई डाउट है, साथ के साथ पूछते जाओ। अगर आप पेंडिंग रखोगे ना कि कोई बात नहीं फिर समझ आ जाएगा, फिर कभी भी नहीं आएगा। साथ के साथ पूछो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शिवानी आपको भी आ गया और सृष्टि आपको? सृष्टि आप घबराओ नहीं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में और ये टॉपिक ऑलरेडी हुआ है तो धीरे धीरे आपको ये भी समझ आ जाएगा। इसकी पिछली रिकॉर्डिंग्स आज मैं भेज दूंगी आपको, वो सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रेज टू पावर -4 इंटू 2 रेज टू पावर -4। 3 रेज टू पावर -4 इंटू 2 रेज टू पावर -4। अब दोनों बेस अलग अलग हैं तो उनको हम ब्रैकेट में कंबाइन कर सकते हैं, पावर सेम। यस, और फिर -4 को +4 कैसे बनाएंगे? यस, वेरी गुड। 3 की पावर -4 इंटू 2 की पावर -4। ऐसे केस में अब बेस अलग अलग है 3 और 2, लेकिन इनकी पावर्स जो है, एक्सपोनेंट्स जो है, जो बेस होता है 3 की पावर -4 में 3 बेस है और -4 इसका एक्सपोनेंट है। तो जो बेस अलग अलग है तो मैंने ये लॉ करवाया था, a इंटू बी होल रेज टू पावर n
इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n किया था ना अभी। तो इसमें दोनों अलग अलग है नंबर, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, इसलिए हम दोनों बेस को एक ही ब्रैकेट में कंबाइन कर सकते हैं। सो ये हो गया 3 इंटू टू ब्रैकेट में हो गया और उसकी पावर -4, 3 इंटू टू 6, 6 की पावर -4, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अगर ये नंबर 6 है तो ये 1/6 हो गया, अगर ये 2/3 होता तो उसको उल्टा करके 3/2 हो जाता। यहाँ पे 6 है तो 6 ले लिया हमने नीचे, तो 1/6 होल रेज टू पावर 4, ये इसका अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 रेज टू पावर 3, अब 2 की पावर 3 है, 1/1 की कुछ नहीं है, 1 नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 क्यूब है, 2 रेज टू पावर 3, और ये सारा ब्रैकेट में करके इसकी पावर है 2। इसको सॉल्व नहीं करना, जब सॉल्व करना होगा मैं आपको बता दूंगी, अभी आपको मैं सिखा रही हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, लॉज यूज करने हैं। अभी अपने ब्रेन को इस डायरेक्शन में लगाओ, इसलिए मैं सॉल्व करने को नहीं, सिर्फ कन्वर्जन सिखा रही हूँ कि आपको उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे लेके जाना है। पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन उसको कंप्लीट करो, नहीं रेसिप्रोकल तो तब करते हैं जब माइनस होती है पावर। हाँ ब्रैकेट ओपन कर, 1/2 क्यूब होल रेज टू पावर 2, 1/8 नहीं आएगा विक्रमजीत, रॉन्ग है। हाँ पावर टू पावर होती है तो पावर से मल्टीप्लाई, पावर की पावर होती है तो a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n होता है तो a की पावर m इंटू n करते हैं। तो अभी 1/2 की पावर 3 है, तो ये 3 जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1/2 होल रेज टू पावर 2 3 6, 1/2 होल रेज टू पावर 6, ये आंसर ठीक है। और करवाते हैं इसको, अभी और सिंपल क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, 3/2 होल रेज टू पावर -1 इंटू 3/2 होल रेज टू पावर -1 इंटू 3/2 होल रेज टू पावर -1 इंटू 3/2 होल रेज टू पावर माइनस, 4 बार 3/2 रेज टू पावर -1 है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट कैसे लिखेंगे, क्या होगा। ओके शिवानी आपका क्या आया, शिवानी हमारी बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत अच्छा मैथ्स करती रही है, सिर्फ थोड़ा जब गैप पड़ जाता है तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे रही, वही आ रहा है, आ गया ना, वेरी गुड। सृष्टि आपने ट्राई किया इसको, अच्छा अब आप ध्यान से सुनो, इसको हमने क्या करना है, 3/2 की ये ब्रैकेट्स तो जानते हो ना आप, ब्रैकेट के अंदर है 3/2 और इसकी पावर है -1, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर्स हैं, 3/2 होल रेज टू पावर -1, ये 4 बार दिया हुआ है हमें, तो ये 4 बार है तो 3/2 की पावर जब बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम है, बेस होता है जैसे 3/2, ये बेस है और इसकी पावर है माइनस, अगर बेस सारे सेम है तो इसके जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ अभी मैंने रिवाइज करवाया था। तो 3/2 की पावर -1, उसमें ऐड कर दो -1, फिर से ऐड कर दो -1, फिर से ऐड कर दो माइनस, तो इसकी पावर्स को चेक करो, -1 में आप चारों को ऐड कर रहे हो, -1 -1 -1 -1, 4 -1 अगर ऐड करें तो कितने हो गए, -4 है ना, तो 3/2 होल रेज टू पावर -4 ये आ गया। अब हमने -4 को +4 में कन्वर्ट करना है, तो हम 3/2 को उल्टा कर लेंगे, 2/3 कर देंगे, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, जैसे 3/2 है तो 3 न्यूमरेटर होता है और 2 डिनोमिनेटर, तो जब अगर हम पावर को माइनस से प्लस करना चाहते हैं या प्लस से माइनस करना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ऊपर साइन चेंज हो जाता है, 3/2 होल रेज टू पावर -4 था तो ये 2/3 होल रेज टू पावर 4 हो, इज इट क्लियर नाउ। हाँ उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करो अब आप लोग, 2/5, चैतन्य आपका ये बार बार क्लास की छूट रही है, बीच में नेटवर्क इशू है, ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 होल रेज टू पावर -2 इंटू 2/5 होल रेज टू पावर -2 इंटू 2/5 होल रेज टू पावर माइनस, सेम बेस है और 3 बार लिया गया है, 2/5 होल रेज टू पावर -2, 2/5, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ दोबारा से ध्यान से सुनो, 2/5 होल रेज टू पावर -2 इंटू 2/5 होल रेज टू पावर -2 इंटू 2/5 होल रेज टू पावर माइनस, में भी वैसे ही करना है, 2/5 की पावर -2 इंटू 2/5 की पावर -2
इंटू 2/5 की पावर -2, बेस सेम है। एक्सपोनेंट्स को ऐड करो, कितना आया 2/5 रेज टू पावर कितना होगा -6, -2 मिलके -6। अब -6 को +6 बनाने के लिए इसको उल्टा कर दो बस, 5/2 होल रेज टू पावर 6, ठीक है। अब 5 रेज टू पावर -2 इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करो कन्वर्ट, नहीं बेटा 5 रेज टू पावर -2, यस 5 की पावर -2 है, तो -2 को +2 बनाने के लिए हमें 5 का उल्टा लेना होगा 1/5, सो 1/5 होल रेज टू पावर 2। अब करो -3 होल रेज टू पावर -2। सृष्टि आप बताओ इसका, -3 सृष्टि बताए, -3 होल रेज टू पावर माइनस, हाँ आंसर नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इसको पॉजिटिव बनाना है बस, एक्सपोनेंट -2 है ना ऊपर पावर, -2 को प्लस में लेके जाना है, तो क्या करते माइनस, प्लस नहीं करते, प्लस बनाने के लिए हम बेस को उल्टाते हैं, उल्टा करते हैं, उसका इनवर्स या रेसिप्रोकल लेते। -3 का उल्टा क्या होगा -1/3, यस -1/3 होल रेज टू पावर 2 हो जाएगा ये। हम -2 को +2 में ले जाने के लिए -3 का उल्टा लेंगे, तो -1/3 होल रेज टू पावर 2। अब अगला एक और ऐसा ही बताओ, 1/3 होल रेज टू पावर -4, 1/3 होल रेज टू पावर -4। ओके एक मिनट बस ये सृष्टि से पूछने दो, 1/3 होल रेज टू पावर -4, सृष्टि आप इसको ट्राई करो, 1/3 ब्रैकेट में उसकी पावर -4, इसको -4 को +4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यस हाँ ठीक है, हाँ 1/3 था तो उसको उल्टा कर देंगे 3/1, 3/1 को हम 3 भी लिख लेते हैं, 3 रेज टू पावर 4, बिल्कुल सही है। आ गया ना, अब आपको कोई मुश्किल नहीं लगा। -1/2 होल रेज टू पावर -1, शिवानी बताएगी, -1/2 होल रेज टू पावर -1, -1 को +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1, ठीक है, -2/1 इज -2, सो -2 की पावर 1 हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, इसकी पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5, इसको सॉल्व करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 ब्रैकेट क्लोज्ड और इसकी पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5, हाँ हाँ यस इंटू है 2 रेज टू। क्वेश्चन पूरा सुनो, ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 ब्रैकेट क्लोज्ड और इस ब्रैकेट की पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। अगर आपको इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है तो 2 रेज टू पावर -5 बाद में लगाते हैं, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट, 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 होल रेज टू पावर 5, इसको पहले सॉल्व कर लो, -15 आ गया सबका। अब 2 रेज टू पावर -15, हाँ 2 रेज टू पावर -15 को मल्टीप्लाई करो 2 रेज टू पावर माइनस, यस इसको हमने ऐसे किया 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 रेज टू पावर 5 -8, तो ये आ गया 2 रेज टू पावर -3। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 रेज टू पावर -3 होल रेज टू पावर 5 है, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती, तो 2 रेज टू पावर -3 इंटू 5 -15 आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर इंटू 2 रेज टू पावर -5 है, तो 2 रेज टू पावर -15 इंटू 2 रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -15 -5, ये ऊपर हो गया -20, सो 2 रेज टू पावर -20, इसको हम पॉजिटिव में करेंगे तो 1/2 होल रेज टू पावर 20, हाँ हाँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, 2 रेज टू पावर -15 इंटू 2 रेज टू पावर -5, अब इंटू है तो दोनों की पावर्स ऐड होंगी, -15 प्लस -5, प्लस माइनस मिलके फिर से माइनस हो जाएगा, जब हम दो साइन इकट्ठे आते हैं ना, प्लस और प्लस आते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस इकट्ठे आते हैं तो प्लस होता है, अगर प्लस माइनस अपोजिट साइंस इकट्ठे आते हैं, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस इकट्ठे आते हैं तो वो माइनस हो जाए, तो यहाँ प्लस और माइनस इकट्ठे साइन है माइनस हो जाए, सो 2 रेज टू पावर -15 -5, दिस इज 2 रेज टू पावर -20 है, और 2 रेज टू पावर -20 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 4 रेज टू पावर 20, सबको क्लियर है अब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 होल क्यूब होल रेज टू पावर -3, दोबारा सुन लो, -4 होल रेज टू पावर -3 इंटू 5 रेज टू पावर -3 इंटू -5 रेज टू पावर -3, ये है, दोबारा बोलूं, -4 होल रेज टू पावर -3
इंटू 5 रेज टू पावर -3 इंटू -5 रेज टू पावर -3। सब में पावर सेम है तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में वो वाला लॉ लग। हाँ, पहले में भी माइनस साइन है और लास्ट वाले में कितना आया। हाँ, 100 को भी आप और छोटा कर सकते हो 10 में। यस, ये क्वेश्चन सुनने में आपको मुश्किल लगा होगा लेकिन है नहीं इतना। -4 इंटू 5 इंटू -5 ये ब्रैकेट में कर लो, होल रेज टू पावर -3। पावर जो है सबकी, इसलिए तीनों नंबर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो। अब -4 इंटू 5 इंटू -5, ये -4 इंटू -5 दो माइनस है इकट्ठे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, 4 इंटू 5 20, 25 100, 100 रेज टू पावर -3। अब 100 जो है उसको और छोटा करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, तो 10 रेज टू पावर 2 हो गया। ये 10 रेज टू पावर 2 हो गया तो 2 इंटू -3 -6 पावर आ गया 10 रेज टू पावर माइनस। सो पॉजिटिव करने के लिए 1/10 ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना। अब हम सॉल्व करने पे आ जाएं, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करो। एक मिनट, पहले थोड़े सिंपल वाले कर लो। अच्छा, ये थोड़े से ये भी कर सकते। 6 रेज टू पावर, ये तो इजी, चलो पहले ये करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 4 रेज टू पावर -1 इंटू 3 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर दो। आई रिपीट द क्वेश्चन, 4 रेज टू पावर -1 इंटू 3 रेज टू पावर -1, ये सारा ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2, वेट ओनली 2 है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर्स नेगेटिव हैं पहले उनको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में करोगे तभी उनको सॉल्व कर पाओगे। अब 4 रेज टू पावर -1 को चेंज करो पॉजिटिव में और 3 रेज टू पावर -1 को चेंज, फिर उनको सॉल्व करो कितना आ रहा है और उसका होल स्क्वायर कर। यस, सबका यही आ रहा है, वेरी गुड। 4 रेज टू पावर -1 बन गया 1/4 इंटू 3 रेज टू पावर -1 हो गया 1/3। सो 1/4 इंटू 1/3, नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, तो ये आ गया 1/12 होल रेज टू पावर 2। 1/12 इंटू 1/12 इज 1/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर 5 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर -1 होल क्यूब। हाँ, सॉल्व करने हैं आप सारे, वो आपने सीख लिया। अभी बताती हूँ। ओके, विक्रमजीत आ गया आपका भी यही। हाँ, शिवानी आपका, सृष्टि आपका। सृष्टि नहीं भी आया तो बोलो नहीं आया। ओके, इसको अब ध्यान से समझ लो आप। 5 रेज टू पावर -1 ये बन गया 1/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर -1 ये हो गया 1/6। अब 1/5 डिवाइडेड बाय 1/6, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है वो, तो 1/5 इंटू 6/1, तो ये आ गया 6/5। सॉल्व कर लिया अब हमने। 6/5 का होल रेज टू पावर 3 है, होल मतलब 6 का भी क्यूब करोगे, 6 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3। 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216 और 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 120। सो आंसर आ गया 216/120। समझ आ गया सृष्टि आपको? ओके, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्वेश्चन तो क्लियर है ना आपको? ब्रैकेट के अंदर था 5 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर -1, तो 5 रेज टू पावर -1 को चेंज किया तो ये 1/5 हो गया, डिवाइडेड बाय 1/6। जब डिवाइड करते हैं, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 इंटू 1/2 हो जाता है ना, जब डिवाइड को इंटू में चेंज करते हैं। इसी तरह से ये चेंज हो गया 1/5 इंटू 6। ठीक है, तो 1/5 इंटू 6 हो गया 6/5। अब हमने ब्रैकेट के अंदर सारा सॉल्व कर लिया, 6/5 आया। अब ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर है 3, इसका मतलब है 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। अब ऊपर जो ऊपर के नंबर है 6 इंटू 6 इंटू 6, इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 206, और नीचे डिनोमिनेटर जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 वो आ गया 120। सो आंसर इज 216/120। अब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर -1, ब्रैकेट क्लोज करके होल रेज टू पावर ओके, 6/5 राइट आंसर, वेरी गुड। अब सब बच्चे पहली बारी में ये नहीं कर रहे थे, सृष्टि मैं आपके लिए बता रही हूँ। आज 3-4 दिन हो गए तो आज इनके आंसर फटाफट आ रहे हैं। पहले दिन स्लो थे, सेकंड डे थोड़ा सा सीख गए, थर्ड डे और सीख गए, आज ये फटाफट आंसर दे रहे हैं, है ना? तो आप भी अगर रेगुलर आते रहोगे तो आप भी फटाफट आंसर दे पाओगे। ओके, कोई भी बच्चा डिसहार्टन नहीं होगा कि बाकी बच्चे आंसर दे देते हैं हमें नहीं आता।
जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो नेचुरली वो जल्दी आंसर दे, ठीक है। तो सब बच्चे रेगुलर आया करो, एक तो क्लास अटेंड की। कभी हुआ कि किसी कारण आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो मैं अपनी ऑडियो भेज, वो ऑडियो सुन के आप उस टॉपिक को कर सकते, लेकिन बेस्ट वही रहता है कि आप क्लास अटेंड करो, क्योंकि ऑडियो आप 1-2 दिन सुनते हो, उसके बाद सुन लेंगे टाइम नहीं मिल रहा, ये शुरू हो जाता है। तो क्लास में रेगुलरिटी बनी होती है, आधा पौना घंटे तो बात हो, ठीक है। सब बच्चे ज्वाइन जरूर किया कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बता दिया 1/2 प्लस 1/3 सॉल्व किया तो 5/6, और इसको -1 पावर है तो ये उल्टा हो जाएगा 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर 3⁻1 इंटू 4⁻1 ब्रैकेट क्लोज्ड और इसकी पावर -1 इंटू 5⁻1। क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर 3⁻1 इंटू 4⁻1 ब्रैकेट क्लोज्ड और इस ब्रैकेट की पावर है -1 इंटू 5⁻⁻। यस, 12.35 कैसे आया? 12.5 आएगा अनमोल। 3⁻1 हो गया 1/3 इंटू 4⁻1 हो गया 1/4, सो 1/3 इंटू 1/4 1/12, 1/12 की पावर है -1, तो ये 12 की पावर 1 हो गया, 12 हो गया ये नंबर। अब इंटू 5⁻1 है तो ये 1/5 हो जाए, सो 12.5। अच्छा नहीं, 5⁻, ठीक है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर 4⁻1 माइनस 5⁻1 4 ब्रैकेट क्लोज्ड, इसकी कोई पावर नहीं है, ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3⁻⁻। यस, ब्रैकेट के अंदर 4⁻1 माइनस 5⁻1 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3⁻1। यस 3/20, राइट आंसर। 4⁻1 हो गया, करना है ट्राई अभी बाकी बच्चों ने। 4⁻1 हो गया 1/4 माइनस 1/5, 1/4 माइनस 1/5 में एलसीएम लो, 4 5 20, 20 को 4 से डिवाइड किया 5 न्यूमरेटर में, माइनस 20 को 5 से डिवाइड करो 4 इंटू 1 इज 4, 5 माइनस 4 आ गया 1, 1/20 आ गया, ये ब्रैकेट खोल दी 1/20 डिवाइडेड बाय 3⁻1 है, 3⁻1 बिकम्स 1/3, और क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है तो ये इंटू 3, सो 1/20 इंटू 3 इज 3/। क्लियर है बेटा?